और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र का बिग बॉस, जी हां, देवेंद्र फडणवीस आज यानी कि 5 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री, तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आज का दिन वाकई ऐतिहासिक होगा क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जबरदस्त तरीके से जीत देखी जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, देवेंद्र फडणवीस आज शाम को 5:30 बजे तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीते दिनों में देखा, देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया था और उसके बाद वो गए थे राजभवन। महायुति के तमाम नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे थे, जिसके बाद ये अंतिम मोहर लगी और ये साफ हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही बतौर मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे। आपको बता दें, 1999 से लगातार देवेंद्र फडणवीस विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार छठी बार वो चुनाव जीते हैं और मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। हालांकि 2019 में भी 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और 2022 में डिप्टी मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में जबरदस्त तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए महायुति के तमाम नेताओं ने, तमाम दलों ने पूरी तरीके से दमखम दिखाया और इस चुनाव में दमदार तरीके से जीत दर्ज की है, जिसमें पलड़ा बीजेपी का भारी हुआ क्योंकि ज्यादा सीटें, 132 के करीब सीटें बीजेपी को मिली थी और उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खाते में सीट आई। मंत्रालयों की अगर बात करें तो उसको लेकर भी लगातार जोर आजमाइश चल रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो रेशियो है वो ऐसा किया जा रहा है कि सामंजस्य बना रहे। तो मैदान सच का तैयार हो चुका है और शपथ ग्रहण का इंतजार हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस की बात करें, महाराष्ट्र के बिग बॉस बनेंगे, तीसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ, इसके साथ ही अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की बात करें तो छठी बार डिप्टी सीएम बनेंगे अजीत पवार। सीएम से डिप्टी सीएम बनने वाले एकनाथ शिंदे दूसरे नेता होंगे। जिस तरह की बयानबाजी उनकी है, सस्पेंस थोड़ा सा बरकरार है, तस्वीर शाम को क्लियर हो जाएगी। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल होंगे। वीवीआईपी मूवमेंट देखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री हैं जो कि मौजूद रहने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आजाद मैदान में और आजाद मैदान पूरी तरीके से सजकर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए तैयार है। तो मोनिका आपको जानकारी दे रही थी कि कैसे मैदान तैयार है और शपथ ग्रहण का इंतजार। शाम को 5:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े नेता वीवीआईपी शामिल होने वाले। की तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या खास इंतजाम किए गए। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र में आज महायुति की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। क्योंकि करीब 2 सप्ताह बाद ही सही, लेकिन आखिरकार बुधवार को देवेंद्र फडणवीस के सीएम की कुर्सी तक का रास्ता साफ हो गया। देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस, माननीय देवेंद्र जी। अब आज देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। संग में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ का गवाह बनेंगे और साथ में अमित शाह, योगी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। एकनाथराव शिंदे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, महाराष्ट्र का ताज किसके सर पर होगा, किसका राज होगा, वो चेहरा साफ हो गया है। लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे ये तय है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पेच फंसाए रखा है। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना।
राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। आजाद मैदान भी सच कर तैयार है। इंतजार अब शपथ ग्रहण का है। देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलं आहे आणि या राज्याला पुढे नेण्यासाठी एक आपण जसं म्हणतो डबल इंजिनचं सरकार या ठिकाणी आम्ही 2.5 वर्ष चालवलं आणि त्याचा फायदा या राज्यातल्या जनतेला झाला। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। आजाद मैदान में जुटने वाली भीड़ को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए। आजाद मैदान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। हमारी जो निर्भया की पेट्रोलिंग मोबाइल हैं उनका नियोजन है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में महिला अधिकारी और अमलदार भी बड़े संख्या में हमने लगाया है। उसके साथ साथ जो भी क्राउडेड प्लेसेस रहेंगे वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जैसे मैंने बताया, हमारे CCTVs जो है उसकी तरफ से भी सब सर्विलेंस सब जगह रखा जाएगा। अब जहां महायुति में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, वहीं विरोधी भी अपनी अलग कोशिशों में लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को भी धोखा देने का काम करती है। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और जब बहुमत के साथ उनका पूरा मोर्चा आ गया तब भारतीय जनता पार्टी अब खुद सरकार बना करके सहयोगी पार्टियों को धोखा देने का काम कर रही है। ये अब सरकार बनाने के बाद भी चलता रहेगा तो ये सरकार बनेगी, टिकेगी, लेकिन किस तरह से चलेगी और देश राज्य चलेगा उस बारे में हमारे मन में बहुत शंका है। अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जब फडणवीस चलाने वाले हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी कई होंगी। जनता से किए वादों को पूरा करना, महायुति दलों के साथ मिलकर सरकार चलाना, लेकिन फडणवीस पार्टी के साथ सहयोगियों को भी लेकर चलना जानते हैं। एकनाथ शिंदे का साथ आना इसका सबूत है। महाराष्ट्र का रण जीतकर फडणवीस ने पार्टी को तो खुश किया, साथ ही अपनी सीएम की कुर्सी वापस पाने में कामयाब भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस की अगर रणनीति की बात करें तो उसका जिक्र लगातार होता है कि उस रणनीति का कोई भी सानी नहीं है और इसी के चलते उनके लोगों के बीच उन्हें देवा भाऊ के नाम से भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। और ये कहा जाता है कि देखिए 2022 की अगर बात करें तो तब भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था देवेंद्र फडणवीस ने कि एनडीए सरकार में आए, भले उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिले। ये पहली बार जो सीएम बने थे देवेंद्र फडणवीस